लेकिन अब सरकार के साथ भाई अब समझना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है। मैंने कहा कि देखिए कितना बेहतरीन फोटो है और इसकी व्याख्या लोग तरह तरह से अपने ढंगों से कर रहे हैं बिहार में। हम यही तो बात बताए, तो यही सब बात हम रखने जा रहे थे। जिस तरह से बिजली विभाग में जो घोटाला हो रहा है कि भाई सस्ती बिजली पूरे देश में लोग ले रहे हैं। उड़ीसा का जो बिजली है 2 रुपये 64 पैसे में लोग खरीदते हैं और वही बिजली बिहार सरकार 3 रुपये 11 पैसे में खरीद। वो भी हमको जानना है कि कौन वैसे मंत्री हैं जो कैलाश खेर के गाना को सुनने के लिए उनको बुलाए। बिहार सरकार के बिहार के जो गरीब जनता है उनका पैसा अपने बिहार दिवस के नाम पर मिसयूज किया। ड्रोन उड़ा, आपको शायद पता नहीं है 500 ड्रोन उड़ा है। इससे बिहार के नॉर्मल जनता को क्या लेना देना है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। समाज सुधारक यात्रा, अब बताइए हमारा समाज कब का बिगड़ा हुआ है भाई? 2, 4, 5 कभी भी आज से नहीं सदियों से लोग बिगड़े हुए हैं। उसके लिए आप एक बहाना बना करके एक बैनर तले आप अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च पर समाज सुधारक यात्रा। सुनील कुमार सिंह नाम ही काफी है बिहार के सदन के लिए, बिहार विधान परिषद के लिए। अरसे बाद एक ऐसा चेहरा, ऐसी शख्सियत बिहार विधान परिषद में आ चुकी है जिसको सुनने के लिए पूरी बिहार की जनता लालायित रहती है। जिस मुद्दे पे बोलते हैं पूरे ताल ठोक कर बोलते हैं, आंकड़ों के साथ बोलते हैं, सरकार के पसीने छुड़ा देते हैं। निलंबन हो गया है, बिहार की जनता समझ रही है कोई और बड़ा धमाका करने वाले थे। जिस मुद्दे को लेकर निलंबन हुआ है वह मुद्दा भी कोई नया नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के बीच के जो तीखे शब्दवान है पहले भी होते रहे हैं, वर्तमान में दोनों के संबंध बेहतर है। हम हैं सुनील कुमार सिंह जी के साथ, जानते हैं कि निलंबन के बहाने बिहार सरकार चाहती क्या है। सर क्या चाहती है? ये तो हमको खुद ही पता नहीं, हम तो खुद ही ढूंढ रहे हैं कि कारण क्या है। कोई वैसा काम मैंने किया नहीं। हमने जो भी संवैधानिक जो दायित्व होता है, जो भी उसके नियमावली होते हैं कार्य संचालन के, हम उसके बियॉन्ड कभी नहीं गए और हरदम अपनी बातों को पूरे सलीके के साथ रखे, पूरे अनुशासन वे में रखते हैं। लेकिन अब सरकार के साथ भाई अब समझना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है। हमारे सभापति महोदय जिस तरह से गवर्नमेंट के प्रेशर में काम कर रहे हैं, अब भला बताइए, शायद आप लोग कल का घटना जानते होंगे कि मैंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वो फोटो जो शपथ ग्रहण में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था उस दौरान में जो लिया गया दुर्लभ फोटो था, जिसमें वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और उन्होंने वो शालीनता दिखाया उस फोटो में जो बिहार जिसके लिए जाना जाता है। बिहार में आप भी जानते हैं कि हमारा जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, लोगों का स्वागत करने का जो तरीका है, उस तरह का फोटो, दुर्लभ फोटो मैंने सदन को दिखाया कि भाई 2-3 दिन पूर्व यह फोटो सभी देश के मीडिया में छपा है। सारे देश के जो 130 करोड़ जनता है लोगों ने देखा है, यही वो फोटो है। और मैंने कौन फोटो, यही तो फोटो था, यही तो फोटो मैंने दिखाया। मैंने कहा कि देखिए कितना बेहतरीन फोटो है और इसकी व्याख्या लोग तरह तरह से अपने ढंगों से कर रहे हैं बिहार में। हम यही तो बात बताए थे। और इसके बाद पता नहीं एकाएक क्या हो गया, कहाँ से मैसेज आ गया। लोग बोले कि अब हम आपको बोलने नहीं देंगे विनियोग बजट पे, विनियोग वाला जो आपका मामला है उसमें हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। और ज़बरदस्ती जो उस समय के आसन पर जो बैठे हुए थे उन्होंने यह हमको आगे अपनी बात को रखने से साफ मना कर दिया। तो हम लोग बोले कि जब हम लोग अपनी बात को यहाँ रख नहीं सकते, जो सरकार की कमियां हैं उसका उजागर नहीं कर सकते, जिस तरह से सरकार माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह खर्चा कर रही है, माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, आपका अपना आय का स्रोत है मात्र 40,555 करोड़। आप भारत सरकार न दे तो आप तो अपने कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे सकते। इनका जो स्थापना और जो इनका जो स्थापना का जो व्यय है, जो प्रतिबद्ध व्यय भी बोला जाता है, लगभग 1,30,000 करोड़ है। इनकी आमदनी है 40,555 करोड़। तो यही सब बात हम रखने जा रहे थे। जिस तरह से बिजली विभाग में जो घोटाला हो रहा है कि भाई सस्ती बिजली पूरे देश में लोग ले रहे हैं। उड़ीसा का जो बिजली है 2 रुपये 64 पैसे में लोग खरीदते हैं और वही बिजली बिहार सरकार 3 रुपये 11 पैसे में खरीदती है। अगर आप कैलकुलेशन कर लीजिए पूरा, अगर बिहार सरकार जितना बताती है कि हमने इतना मिलियन यूनिट खपत किया है,
तो अगर जोड़िएगा तो मोटा मोटी 5500 करोड़ प्रति वर्ष सरकार को नुकसान हो रहा है सिर्फ खरीद बिक्री में। तो भाई 5500 करोड़ किसके जेब में जा रहा है? यह सब मामला हमको रखना था विनियोग बजट पर कि आप लेकर के चले आए, आप यहाँ कैलाश खेर का गाना सुना रहे हैं। भाई हमारी बिहार की बेटी है मैथिली ठाकुर, हमारे बिहार की शारदा सिन्हा जिसको पूरा देश सुनता है, वो गायक को नहीं बुला करके आप ले आए। जो अमरूद खा के जब पानी पी लीजिएगा कैसा आपका गला बच जाता है, उस तरह के कलाकार को आप पकड़ के मुंबई से ले आए कैलाश खेर को। वो भी हमको जानना है कि कौन वैसे मंत्री हैं जो कैलाश खेर के गाना को सुनने के लिए उनको बुलाए। बिहार सरकार के, बिहार के जो गरीब जनता है उनका पैसा आपने बिहार दिवस के नाम पर मिसयूज किया। आप क्यों नहीं मैथिली ठाकुर को बुलाए, क्यों नहीं शारदा सिन्हा को बुलाए, क्यों नहीं उदित नारायण जी को बुलाए? उनसे भी बड़ा कोई कलाकार है क्या? तो भाई आप सबका अपना अपना पसंदीदा कलाकार होता है। कोई अनारकली को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई शमशाद बेगम के गाना को पसंद करता है। तो लोग अपने अपने सिलेक्ट किए, नहीं तो सिलेक्शन कौन कलाकार आएगा इसका क्या पैमाना है, हम ये भी जानना चाहते हैं। तो देखिए जिस तरह से ये लोग ड्रोन उड़ाए, आपको शायद पता नहीं है 500 ड्रोन उड़ाए, इससे बिहार के नॉर्मल जनता को क्या लेना देना है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। देखिए इस तरह से बेतहाशा बिना मतलब का जो मिसयूज होता है रुपया। आप देखिए अब क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी आप हाल में सुने होंगे कौन यात्रा निकाल दिए, समाज सुधारक यात्रा। अब बताइए हमारा समाज कब का बिगड़ा हुआ है भाई? 2, 4, 5 कभी भी आज से नहीं सदियों से लोग बिगड़े हुए हैं। उसके लिए आप एक बहाना बना करके एक बैनर तले आप अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च पर समाज सुधारक यात्रा। अरे भाई साला घर घर में दारू बिक रहा है। आप अगर चाहिए तो आपके एक अन्य मार्ग में लोग डिलीवरी देने के लिए तैयार है, अगर उसको डिलीवरी बॉय को नहीं पकड़िए तो। कौन नहीं जानता है, कुटीर उद्योग का शकल ले लिया। आपके इस कारण पूरा बिहार उड़ता पंजाब की ओर बढ़ रहा है। क्या ड्रग्स का यहाँ सेवन लोग कर रहा है। जो नशा पहले 2016 में पान करता था, एक व्यक्ति को बता दीजिए कि उसने नशा पान करना छोड़ दिया। जो व्यक्ति वर्ष 2016 में आपके नशाबंदी के पूर्व शराब पीता था, वो आज हमको बता दे कि हम शराब पीना आपका छोड़ दिए है। यहाँ नहीं पिएगा, झारखंड में पिएगा, बंगाल में पिएगा, उत्तर प्रदेश में पिएगा। और ये तो शर्म की बात है कि जिसका नेपाल का बॉर्डर 601 किलोमीटर का है, पूरा बिहार का जो चौहद्दी है अगर उसको किलोमीटर में नापा जाए तो 94,000 किलोमीटर से ऊपर है। और उस जगह पर आप एक हेलीकॉप्टर से जांच होगा, ड्रोन लाएगा। बताइए ना कि कितना आप गांजा पीने वाला आदमी को पकड़े, कितने अफीम खाने वाले को पकड़े, कितना चरस पीने वाले को पकड़े, कितना ड्रग्स खाने वाले को पकड़े। और 2016 में जो आयोडेक्स है, कोरेक्स है, व्हाइटनर है, तरह तरह का जो ये सब केमिकल होता है, उसका सेल कितना था और आज कितना है। तो ये कौन सेवन कर रहा है? कहीं ना कहीं तो आपका युवा वर्ग सेवन कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा भयानक रूप है। आप बिजली के प्रत्येक पोल पर लिख दिए मद्यपान वर्जित, जैसे ऐसे लग रहा है कि पूरा बिहार ही शराबी हो। अरे भाई, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, जो खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो भाई आप अपना दिल में तो देख झांक नहीं रहे हैं कि आपसे बुरा कौन है, तो आप चल दिए समाज सुधार यात्रा। हाय रे भाई, वो भी किसे? जनता के, गरीब जनता के कमाई का। इसी तरह आप भी देखे होंगे इस म्यूजियम का क्या मतलब है भाई। एक जो बड़ा म्यूजियम है सारा खाली पड़ा हुआ है। आप जो सामान रखना चाहते हैं उसमें जहां रखना है रखिए। हेरिटेज वो हमारा म्यूजियम है। आप एक नया बना दिए एस्टीमेट घोटाला करने के लिए, आप बना दिए बुद्धा स्मृति। इसी तरह से आप ललित भवन के सामने एक झुलवा बना दिए कि इधर से चढ़िए या उधर उतर जाइए। वो चौराहा भी नहीं है। अगर आपको फ्लाईओवर बनाना ही था तो आप डकबंगला चौराहा पर बनाते, चौराहा था, एग्जीबिशन रोड के पास बनाते, जो आप सीधे ऊपर से निकाल दिए। तो भाई इस तरह जहां उपयोग है वहां बनाना था। तो उसको तो चूंकि इलेक्शन पुल के नाम से जाना जाता है, आप लोग नहीं जानते होंगे, वो उसका नाम ही है। ललित भवन के सामने का जो बना है फ्लाईओवर, उसको बोला जाता है इलेक्शन ब्रिज। आप पता लगाइएगा अपने हाई सोसाइटी में। तो इस तरह का बेतहाशा रुपया खर्च होता है। तो सदन में ये सब बात को हम न रखें, इसी के लिए लोग नाराज रहते हैं। और भाई जो सदन में हमको भेजा गया पार्टी की ओर से, कोनो आपके चापलूसी के लिए तो भेजा गया नहीं।
ये तो बोलने के लिए नहीं भेजा गया कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें वह, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें वह। हमको तो भेजा गया कि भाई जो किसान हैं, हमारे गरीब किसान हैं, जिनको ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है, जो पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में पूरा बिहार डूबा हुआ है, यही सब बात को उजागर करने के लिए हमको भेजा गया है। ये तो हमको नहीं भेजा गया कि भाई जो सरकार का ब्रेड है उसके ऊपर जाकर मक्खन लगाई जैसे लोग लगाते हैं। ये काम तो हम कर भी नहीं सकते हैं। तो जो सच्चाई होगा, आज नहीं जब तक हम सदन में रहेंगे, उजागर करते रहेंगे। जिस तरह का व्याप्त भ्रष्टाचार है पूरे बिहार में, 534 ब्लॉक है, 101 अनुमंडल है, 38 जिला है। किसी भी जिला में किसी भी व्यक्ति का, अरे इवन माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई भी चले जाओ और अगर अपना परिचय नहीं दे तो उनको भी बिना रिश्वत लिए उनसे जान नहीं छोड़ेगा। और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ ई गवर्नेंस है, हमारे यहाँ सुशासन है। किस बात का सुशासन है? क्या आपका विधि व्यवस्था है? दिन दहाड़े हत्या हो रही है साहब, कभी यहाँ हो जा रहा है, कभी आरा में हो जा रहा है। चूंकि अभी जो प्रिंट मीडिया वाले लोग, जो अखबार हैं, उसका विकेंद्रीकरण हो गया। मतलब हर एक जिला का अलग अलग अखबार निकल रहा है। अगर इस अखबार को अगर एक जगह समाहित कर दिया जाए पूरे समाचार को, तो भाई साहब हत्या के अलावे, चोरी के अलावे, डकैती के अलावे पूरे पेपर में दूसरा किसी को जगह ही नहीं मिलेगा। इतना अपराध हो रहा है बिहार में। लेकिन चूंकि विकेंद्रीकरण हो गया अखबार का, भागलपुर अलग छप रहा है, आरा अलग छप रहा है, छपरा अलग छप रहा है, गोपालगंज अलग छप रहा है, इसलिए गोपालगंज की घटना आपको पता नहीं होता, आपको भागलपुर का घटना यहाँ पता नहीं होता, पटना में जो क्राइम हो रहा है भागलपुर के लोगों को पता नहीं होता है। ये तो सोशल मीडिया कमाल का चीज है कि लोगों को पता भी लग जाता है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता और जिस तरह से आप दूसरे रूप में विज्ञापन के नाम पर प्रिंट मीडिया को रुपया देते हैं, गरीब जनता के कमाई का, टैक्स का, तो भाई ये तो कोई न्यूज ही आपको पता नहीं होता। तो जिस तरह से बिहार में ये सुशासन बाबू कहते थे कि हम 3C पर समझौता नहीं कर सकते, क्राइम पर समझौता नहीं कर सकते, करप्शन पर समझौता नहीं कर सकते, कम्युनिज्म पर समझौता नहीं कर सकते, और अभी तक के ऐतिहासिक सबसे ज्यादा अगर अपराध रिकॉर्ड हुआ 3.5 लाख से ऊपर तो इसी वर्ष हुआ। तो भाई किस नाम का आपका सुशासन, किस नाम का ई गवर्नेंस? आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। एक भी ब्लॉक में कोई भी आदमी खड़ा होकर हमको बता दे, हमने तो ओपन खुला चैलेंज किया कि जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, कोई अपने दिल पर हाथ रख के बता दें कि बगैर रिश्वत दिए हुए कहीं काम होता है। अब तो ओपन उन्हीं के पार्टी के जो डबल इंजन का सरकार बना है, उन्हीं के पार्टी के विधायक अब ये बात बोलते हैं कि भाई बिना घूस का कहीं काम नहीं होता है, आप जहां चाहिए वहीं आपको दारू मिलेगा। कोई व्यक्ति जब तक सृष्टि रहेगा, ऐसे मुख्यमंत्री कितने आएंगे और जाएंगे, आप कभी भी बिहार में शराब नहीं रोक सकते। कारण क्या है? मूलभूत समझिए। बंगाल खुला हुआ है, उत्तर प्रदेश खुला हुआ है, झारखंड खुला हुआ है, नेपाल खुला हुआ है। अरे भाई, जिसका इतना बड़ा चौहद्दी है और आप कहते हैं कि हम शराब कर रोक देंगे। फिजूल खर्ची कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर, अरे हेलीकॉप्टर से खोजना ही है तो रिहायशी इलाके में जो गांजा सोटता है अंदर में बैठकर, उसको खोजो ना यार। और आप बताइए किसको ये बेवकूफ बनाना चाहते हैं? कोई गांधी मैदान में, कोई जैविक उद्यान में, कोई इको पार्क में तो बैठ करके कोई दारू का सेवन करता नहीं है। जो मुख्यमंत्री का निवास है उसके 500 मीटर के परिधि में अगर रात को पुलिस घुस जाए सब घर में, तो आपको समझ में आता है कि कोई आदमी छूटा हुआ मिलेगा कि जो बोतल खोल करके चखना के साथ नहीं बैठा हुआ हो? तो देखिए ये सब बात है, यही बिहार है, यही नीतीश बाबू का बिहार है। और जिस तरह से हमको सदन से बाहर किया गया, अब बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री के फोटो को दिखाने के बाद अगर किसी को सदन से निलंबन कर दिया जाए बिना कारण बताए हुए कि भाई मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध है कि हमने भारत के प्रधानमंत्री का फोटो प्रदर्शित किया सदन में, तो इससे भी मेरा कोई दुर्भाग्य हो सकता है? तो देखिए ये सब हमारे आवाज को दाबने का प्रयास चल रहा है। कहीं ना कहीं जो विधानसभा में जो घटना घटा हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष के साथ, उसका एक प्रेशर है इनके ऊपर में, हमारे सभापति के ऊपर में, कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जिस तरह से उन्होंने सदन के गरिमा को तारे तार कर दिया, आसन के गरिमा को तारे तार कर दिया, कहीं ना कहीं यह विधान परिषद में भी उसका छाया पड़ा हुआ है। और यही बात कहीं ना कहीं हमारे सभापति महोदय को भी सता रहा होगा। बिल्कुल यह असंवैधानिक तरीके से किया गया है, किसी दृष्टिकोण से सही नहीं है। आप किसी से भी ओपन वोट करा लीजिए पब्लिक में कि हमारे साथ जो हुआ सदन में, क्या यह सही था? मैंने कोई असंवैधानिक बात बोला? मैंने कोई आपत्तिजनक बात बोला? मैंने क्या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया? मैंने किसी के साथ लपड़ थप्पड़ किया? तो भाई
खुद ब खुद आपको अनूप जी सामने बात आ जाएगा। शालीनता की प्रतीक हैं। लंबे अरसे के बाद सदन में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसको वर्षों तक याद किया जाएगा, जो तथ्यों पर बोलते हैं।